मैं खुद उससे मुतमईन, मैं ये उससे कन्विंस नहीं, पर उसने एक बयान दिया है और ये बहुत संजीदा और संगीन बयान। इसमें कत्ल की मंसूबा बंदी करने का इल्जाम लगाया है मियां नवाज शरीफ पे बराह रास्त। अब मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना एक मुश्किल काम हो गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है एतजाज साहब कि मियां नवाज शरीफ साहब की क्या लेवल प्लेइंग फील्ड में वापसी हो सकती है, और अगर आए तो उनकी क्या जो सज़ा है वो ख़त्म हो सकती है? क्योंकि आप बहैसियत कानूनदान इसको कैसे देखते हैं कि मियां साहब वापस आ जाएंगी? जी, हो सकता है दिसंबर को। मियां साहब वापस मेरे ख्याल में अब इसलिए नहीं आएंगे हम्म। क्योंकि ये जो इस बयान में कितनी हकीकत है, कितनी इसमें एक मुबालगा है, हम्म। कितना इसमें झूठ है, मैं खुद इससे कन्विंस नहीं होता। ये जो बयान दिया है इन साहब ने, तस्नीम तस्नीम हैदर, हैदर, मैं खुद उससे मुतमईन, मैं ये उससे कन्विंस नहीं हूं, पर उसने एक बयान दिया है और ये बहुत संजीदा और संगीन बयान है। हम्म। इसमें कत्ल की मंसूबा बंदी करने का इल्जाम लगाया है मियां नवाज शरीफ पे बराह रास्त। अब मियां नवाज शरीफ के लिए पाकिस्तान वापस आना एक मुश्किल काम हो गया है। सही। कि ये बयान, ये मानते हुए एक मिनट आप समझने के, ये बयान उसने झूठ बोला, पर बयान इसके बाद कि ये मंसूबाबंदी नवाज शरीफ ने की एक, और उसके बाद हमला हुआ है इमरान खान पे, जी हाँ। तो अब वो हमले में एक मुल्जिम बनाए जा सकते हैं। अब ये एक न्यायिक, एक तो कई केस और चल रहे होंगे, ये तो कत्ल, इक़दाम कत्ल का जो मुकदमा बनेगा उसमें मियां नवाज शरीफ को शामिल कर लिया जाएगा अगर वो पाकिस्तान आए तो। अब लंदन में उनको इतनी संजीदगी से पुलिस नहीं लेगी, ये उन्होंने गुफ्तगू लंदन में ही की। वहां वो सीरियसली इसलिए नहीं लेंगे कि उनको और प्रूफ चाहिए हो, पर पाकिस्तान में जहां एक तरफ राना सनाउल्लाह है और दूसरी तरफ अपना वो चीमा साहब है, वो भी गट्स वाला और दलेर आदमी है, ये भी गट्स वाला, और इनको ये तो मानना पड़ेगा इनके साथ इख्तिलाफ राना सनाउल्लाह के साथ जितना भी हो, पर वो बड़ा राजपूत है और डट के मुकदमात कर रहा है। और उधर जो चीमा साहब है वो भी बड़ा, जिस तरह उसने गवर्नरी की है 10 दिन की, बड़ी उसने अपनी गट्स दिखाई है। अब ये केस पे, इस केस पे मुकदमा पाकिस्तान में तो रजिस्टर हो गई, सही, और अगर ये मुकदमा रजिस्टर हो जाए तो मियां साहब पे इक़दाम कत्ल का और फिर वो कत्ल की साजिश, ये अरशद शरीफ तो बेचारा मारा ही गया शहीद। तो अब इसके बाद मियां साहब कितने कंफर्टेबल होंगे यहाँ पाकिस्तान वापस आने को, भले वो बयान गलत हो, झूठा हो, और मैं भी उस पर कोई उसको कोई मानता नहीं हूं कि इस तरह के मियां साहब कर सकता है। और फिर तस्नीम अरशद से पूछा जा सकता है, तस्नीम हैदर से, कि तुमने जून में सुना, तो दूसरी दफा सितंबर में, फिर अक्टूबर में तुमने इस दौरान क्यों नहीं पुलिस को बताया, फिर आज तक क्यों नहीं बताया? तो अब क्या आपको, भले ये कमजोर बयान हो, पर ये कमजोर बयान भी एक ऐसे इल्जाम का बयान है जिसमें एक मौत वाक़ई हो चुकी है और एक दूसरे जो दूसरा जो उनका टारगेट था उस पे हमला हो चुका है।
अब मियां साहब को इनमें मुलव्वस कर देना, जो तस्नीम हैदर है वो इससे वापस भी लेना चाहेगा तो कितना वापस लेगा। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने पब्लिक फोरम पे ये बयान दिया है और मियां साहब पे इतना संगीन इल्जाम लगाया। अब तो मियां साहब मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान लौट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।